हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय पीसीएस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यूपी पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए एक हिंदी की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हमने सभी क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको सॉल्व किया है। आज की क्लास में हम हिंदी भाषा एवं बोलियों संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में हमसे पूछा गया, भारत का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है। इसमें ऑप्शंस दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है लिखना, पढ़ना। ऑप्शन सी में दिया गया है सुनना व समझना, और ऑप्शन डी में बोलना। तो इसमें पूछा गया है कि भारत का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है। तो एक बच्चा जो होता है वह सबसे पहले लिखना तो सीखता नहीं है, वो पढ़ना भी नहीं जानता, वो सबसे पहले सुनना और समझना यह सीखता है। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। ऑप्शन हमें दिया गया है 4, 10, 8 या फिर 5। तो हिंदी भाषा की कुल 5 विख्यात बोलियां हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ऑप्शन से में दिए गए हैं बांगरू, हड़ौती, अवधी या फिर कन्नौजी। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली जाती है। तो जी हाँ, उत्तर प्रदेश में कन्नौजी भाषा बोली जाती है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती। क्या यहाँ ब्रज भाषा नहीं बोली जाती, क्या यहाँ कन्नौजी नहीं बोली जाती, क्या यहाँ पहाड़ी नहीं बोली जाती, या फिर अवधी नहीं बोली जाती, या फिर यहाँ पहाड़ी नहीं बोली जाती। उत्तर प्रदेश में पहाड़ी भाषा नहीं बोली जाती, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगर आप क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी क्लासेस की फ्री पीडीएफ प्रोवाइड की गई हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है। ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया गया है बिहार, ऑप्शन सी में दिया गया है झारखंड, और ऑप्शन डी में दिया गया है महाराष्ट्र। तो इसमें पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है, किस राज्य में हिंदी नहीं बोली जाती। उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, बिहार में भी बोली जाती है, झारखंड में भी, पर महाराष्ट्र में हिंदी नहीं बोली जाती, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6 में हमसे पूछा गया है, एक मिनट, वो हमरा के खिलही ना देत रहे कहाँ की बोली है। इसमें ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, ब्रज, भोजपुरी या फिर ग्रामीण खड़ी बोली। तो यह वो हमरा के खिले ना देत रहे इस यह भोजपुरी भाषा है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, जयपुरी का स्थानीय नाम है। ऑप्शन हमें दिया गया है दाशणी, बागड़ी, ढूंढाड़ी या फिर कुरमुचल। तो इसमें ऑप्शन सी ढूंढाड़ी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है। ऑप्शन दिया गया है अवधी, भोजपुरी, कौरवी या फिर मैथिली। तो वाराणसी, गोरखपुर और आरा के मध्य भोजपुरी बोली जाती है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, कौन सी बोली बिहार की नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया है भोजपुरी, मगही, जयपुरी या फिर मैथिली। तो जो जयपुरी भाषा बोली है यह बिहार की नहीं है, यह जयपुर की है, जो कि राजस्थान में है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। गाजीपुर में कौन सी बोली बोली जाती है। ऑप्शन दिया गया है अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली या फिर बघेली। तो गाजीपुर में भोजपुरी बोली जाती है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, किस क्षेत्र की बोली को कोशिका कहा जाता है। जी हाँ, बताइए। ऑप्शन ए में दिया गया है भीलवाड़ा, ऑप्शन बी में दिया गया है दिल्ली, ऑप्शन सी में दिया गया है वाराणसी, और ऑप्शन डी में दिया गया है सूरत। तो हमें बताना है कि कोशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी वाराणसी सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया है मेवाती, कन्नौजी, भोजपुरी या फिर ब्रज। जो ये मेवाती बोली है यह उत्तर प्रदेश की नहीं है, बाकी कन्नौजी, भोजपुरी और ब्रज या उत्तर प्रदेश की बोली है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है,
निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? चलिए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है कन्नौजी, ऑप्शन बी में दिया गया है ब्रजभाषा, ऑप्शन सी में दिया गया है खड़ी बोली और ऑप्शन डी में दिया गया है जयपुरी। तो इसका सही ऑप्शन होगा जयपुरी। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कुछ देर पहले, आपको याद होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है हड़ौती बोली है कहाँ की यह बोली है? या पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, या फिर दक्षिणी राजस्थान की, या फिर उत्तरी राजस्थान की? तो जो हड़ौती है बोली है यह बोली है पूर्वी राजस्थान की, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन दिया गया है छत्तीसगढ़ी, मगही, अवधी या फिर बघेली। तो कौन सी बोली है जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी मगही सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? ऑप्शन दिया गया है अवधी, छत्तीसगढ़ी, जयपुरी या फिर बघेली। तो पूर्वी हिंदी क्षेत्र में जयपुरी नहीं बोली जाती, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? ऑप्शन ए में हमें दिया गया है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी में दिया गया है राजस्थानी, ऑप्शन सी में दिया गया है बिहारी और ऑप्शन डी में दिया गया है पूर्वी हिंदी। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही ऑप्शन होगा। चलिए इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है ब्रज, अवधी, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी? तो जी हाँ, इलाहाबाद में अवधी बोली बोली जाती है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है खड़ी बोली हिंदी के की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? मागधी अपभ्रंश, अर्ध मगधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश या फिर सौर सैनी अपभ्रंश? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 20 में पूछा गया है खड़ी बोली निकली है पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से या फिर राजस्थानी हिंदी से? तो जो खड़ी बोली है यह निकली है पश्चिमी हिंदी से, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ऑप्शन दिया गया है सौरसेनी, पौशाची, मागधी या फिर अर्धमागधी। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी एकदम सही ऑप्शन होगा। ब्रजभाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न 22 में पूछा जा रहा है ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? ऑप्शन दिया गया है पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी। तो ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी कि पश्चिमी हिंदी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 23 में पूछा जा रहा है पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? अवधी, छत्तीसगढ़ी, जयपुरी या फिर बघेली? तो जी हाँ, जयपुरी इसका सही ऑप्शन होगा। जयपुरी बोली जाती है जयपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 24 में पूछा गया है मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? संस्कृत, ब्रज भाषा, मारवाड़ी या फिर मराठी? तो मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः ब्रज भाषा बोली जाती है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है विधि बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन दिया गया है मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी या फिर प्राचर? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी अर्धमागधी सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 26 में पूछा गया कौन सी बोली बिहार की नहीं है? ऑप्शन दिया गया है भोजपुरी, मगही, जयपुरी या फिर मैथिली? तो इसमें ऑप्शन सी जयपुरी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन हमें दिया गया है छत्तीसगढ़ी, मगही, अवधी या फिर बघेली? तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 28 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ऑप्शन दिया गया है कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर जयपुरी? तो जो इसमें ऑप्शन डी जयपुरी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है
निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? बांगरू, हड़ौती, मगही या फिर कन्नौजी? तो इसमें ऑप्शन डी कन्नौजी हमारा सही ऑप्शन होगा। उत्तर प्रदेश में कन्नौजी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? ऑप्शन दिया गया है ब्रजभाषा, उपभाषा, लिपि या फिर क्षेत्रीय रूप। तो बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और इसमें साहित्य की रचना होने पर वह उपभाषा बन जाती है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। ऑप्शन दिया गया है भारती, कौरवी, हरियाणवी या फिर हिंदी। तो खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम होता है कौरवी, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? खड़ी बोली हिंदी, ब्रज भाषा, अवधी या फिर मैथिली? तो रामचरितमानस की रचना हुई है अवधी भाषा में, सॉरी, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 33 में पूछा गया है, अवधी बोली से संबंधित जिला नहीं है। चलिए देखते हैं कि अवधी बोली से संबंधित जिला कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए में हमें दिया गया है सीतापुर, ऑप्शन बी में दिया गया है रायबरेली, ऑप्शन सी में दिया गया है रामपुर और ऑप्शन डी में दिया गया है इलाहाबाद। तो जो रामपुर जिला है यह अवधी बोली से संबंधित नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 34 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की बोलियां में किस बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ? छत्तीसगढ़ी, बघेली, बुंदेली या फिर अवधी? इसमें हमारा ऑप्शन सी बुंदेली सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास तौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? बुंदेली, ब्रजभाषा, बघेली या फिर कन्नौजी? तो इसमें बघेली हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 36 में पूछा गया है, बोली व बोली क्षेत्र से संबंधित गलत युग्म की पहचान करें। ऑप्शन दिया गया है कन्नौजी, कन्नौज, खड़ी बोली मेरठ, अवधी प्रतापगढ़ और भोजपुरी बलिया। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, जनपद व बोली असंबद्ध युग्म की पहचान करें। ऑप्शन ए में दिया गया है भोजपुरी, फतेहपुर, खड़ी बोली। ऑप्शन बी में दिया गया है खड़ी बोली बागपत। ऑप्शन सी में दिया गया है अवधी बहराइच। ऑप्शन डी में ब्रज बोली बदायूं। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, बोली व उपभाषा से असंबद्ध युग्म की पहचान करें। ऑप्शन ए में दिया गया है ब्रज भाषा, पश्चिमी हिंदी उपभाषा, बुंदेली पश्चिमी हिंदी उपभाषा, खड़ी बोली पूर्वी हिंदी उपभाषा और बघेली पूर्वी हिंदी उपभाषा। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, बोली उपभाषा व अपभ्रंश से असंबद्ध युग्म की पहचान करें। ऑप्शन दिया गया है कन्नौजी पश्चिमी उपभाषा, स्वर्सेनी अपभ्रंश, ब्रज भाषा पश्चिमी उपभाषा अर्धमागधी अपभ्रंश, बघेली पूर्वी उपभाषा अर्धमागधी अपभ्रंश, भोजपुरी बिहारी उपभाषा मागधी अपभ्रंश। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।